हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कहानी चौकी में। आज की कहानी का शीर्षक है शक्ति का दुरुपयोग। रामदेव नाम का एक व्यक्ति था। एक बार उसे रास्ते में यमराज से मुलाकात हो गई। रामदेव यमराज को पहचान नहीं पाया। यमराज ने उससे पीने के लिए पानी मांगा। उसने बिना कुछ सोचे और बिना एक भी क्षण गंवाए यमराज को पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने रामदेव को बता दिया कि वह उसके प्राण लेने के लिए आया है, किंतु उसने यमराज की प्यास बुझाई है, इसलिए वह उन्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका दे रहा है। इतना बोलने के बाद यमराज ने रामदेव के हाथ में एक डायरी दे दी और कहा कि तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है। इस डायरी में तुम जो भी इच्छा लिखोगे वह पूरी हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट है। रामदेव ने डायरी खोलकर देखा कि पहले ही पृष्ठ पर लिखा था कि उसके भाई कृष्णदेव की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। रामदेव को यह अच्छा नहीं लगा और उसने वहां लिख दिया कि उसके भाई कृष्णदेव की लॉटरी न निकले। अगला पृष्ठ उल्टाया तो देखा उस पर लिखा था कि उसके मित्र शांताराम का बेटा अगले सप्ताह एक बड़ा अधिकारी बनने वाला है। उसने वहां भी लिख दिया कि उसके मित्र का बेटा अधिकारी नहीं बने। एक पृष्ठ पर जो लिखा था उसे पढ़कर तो रामदेव सोचने के लिए विवश हो गया। लिखा था कि आज शाम तक तुम्हें अगर एक बाइक मिल गई तो तुम्हारे पड़ोसी बालचंद्र को कार मिलेगी। रामदेव कुछ देर सोचने के बाद लिख दिया, मुझे बाइक नहीं मिलनी चाहिए। इसी तरह वह पृष्ठ पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। इस पृष्ठ पर वह अपनी इच्छा लिख सकता था, किंतु जैसे ही उसने लिखने के लिए अपनी कलम उठाई, यमराज ने रामदेव के हाथ से डायरी वापस ले ली और कहा कि वत्स, तुम्हारे 10 मिनट अब समाप्त हो गए, अब तुम कुछ भी नहीं लिख सकते हो। यमराज ने कहा कि तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपने आप को ही खतरे में डाल दिया। अब तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम अपने आप को ही नहीं बचा पाए। यह सुनकर रामदेव बहुत पछताने लगा, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था, क्योंकि अब सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। दोस्तों, अगर ऊपर वाले ने आपको कोई शक्ति दी है तो कभी उसका दुरुपयोग कर किसी का बुरा न सोचें और न ही किसी का बुरा करें। सदुपयोग कर दूसरों का भला करें। दूसरों का भला करने वाले सदा सुखी और दूसरों का बुरा करने वाले सदा दुखी रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।